हैं कि हम लोग नवदा भक्ति में क्या त्रुटि कर जाते हैं। नमस्ते गुरु जी। नवदा भक्ति का शाब्दिक अर्थ है 9 प्रकार की भक्ति। भक्ति शब्द जो है 2 प्रकार के होता है। एक भक्ति आराधना होती है। आराधना में बाह्य शुद्धि की जरूरत नहीं होती। आराधना में कुशी त्याग आदि की जरूरत नहीं होती। आराधना कोई भी कर सकता है, त्रियंच भी कर सकते हैं, पशु भी कर सकता है, पापी का भी जब मन हो तो वो आराधना कर सकता है। आराधना करने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन जब भक्ति का रूप धारण होता है तो भक्ति के कुछ सिद्धांत होते हैं, पात्रता होती है। और भक्ति भी जब दान के रूप में आती है, आराधना की कोई विधि नहीं बताई, जब भक्ति दान के रूप में आती है तो वहां विधि, द्रव्य, दात्री, पात्र, विशेषा, तद विशेषा, 1-2 भक्ति सामान्य होती है और एक पूजा के रूप में, दान के रूप में, अभिषेक के रूप में। ये जब भक्ति आती है तो इसके लिए पात्रता चाहिए, द्रव्य चाहिए, दाता चाहिए, सब तरफ देखना चाहिए। सबसे पहले देखना चाहिए क्या तुम नवदा भक्ति के योग्य हो, क्या तुम व्यसन मुक्त हो, क्या अभक्ष रात्रि भोजन आदि त्याग है, क्या शराब आदि जो व्यसन है, जो कुलाचार है, यूं मान लो कुलाचार से युक्त जैन घरों का जो कुलाचार है, उस कुलाचार से जो युक्त है वही नवदा भक्ति का पात्र है। कुलाचार का ये नवदा भक्ति करने वाले का बात। नवदा भक्ति किसकी की जाती है? जो मुनिराज निर्दोष रूप से 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, नवदा भक्ति उनकी की जाती है। अब रही बात नवदा भक्ति में, तो जो नवदा भक्ति का द्रव्य है वह द्रव्य के लिए शुरुआत की जाती है कि यदि महाराज को अपने पास बुलाना, क्योंकि नवदा भक्ति एक मंदिर में जाकर की जाती है वह भक्ति कहलाती है, गुरु के पास जो की जाती है वो भक्ति कहलाती है। और जब गुरु तुम्हारे घर में आए वहां जो की जाती है वो नवदा भक्ति की जाती है। मंदिर में नवदा भक्ति नहीं होती, गुरु के पास आते समय नवदा भक्ति नहीं होती, भक्ति होती है। जब गुरु तुम्हारे पास जाते हैं तब नवदा भक्ति होती है। और उस समय जब गुरु को कोई चीज चाहिए होती है, जैसे आहार, तो नवदा भक्ति पूर्वक होता है। नवदा भक्ति में सर्वप्रथम भक्ति होती है पड़गाहन, वेलकम करना। आइए साहब, जैसे अपन लोग करते ना, वेलकम करना। उनको ऐसा ना हो कि वो आ रहे हैं अपन बैठे, उनको वेलकम करो, रिसीव करो, उनको बुलाइए, आइए साहब, अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ, ठा ठा, आइए। इस प्रकार से कह के ये कहलाता है पड़गाहन। और पड़गाहन के बाद फिर उनके लिए मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। ये 4 भक्ति हो गई। इसी में प्रदक्षिणा भी शामिल कर लीजिए। तो कितनी भक्ति हो गई? 4 और एक पड़गाहन 5, प्रदक्षिणा 6, और अंदर ले जाकर के फिर उच्चासन दीजिए 7, पाद प्रक्षालन कीजिए 8, और पूजन कीजिए 9। पूजन में नमोस्तु आ जाएगा, दंडोदक लगाना आ जाएगा, ये सब उसी के अंग हैं। इस प्रकार की ये 9 भक्तियां पूर्वक ही साधु जब तुम्हारे दरवाजे जाए तो ये 9 भक्ति पूर्वक ही दान दिया जाता है, वही दान कहलाता है। इन 9 भक्तियों में से एक भी खोट है तो दान देने का पात्र वो नहीं है। इसलिए पहले नवदा भक्ति करने वाला पात्र कैसा हो। हर व्यक्ति नवदा भक्ति नहीं कर सकता। सुकुल हो, दुष्कुल ना हो, सुकुलवान हो। कुलवान के लिए, सुकुल वाले के यहाँ ही आहार हो सकता है। तो ये नवदा भक्ति जैन दर्शन की एक अलौकिक चीज है, जिसके लिए बहुत कानून बने, बहुत नियम है। हर व्यक्ति इसको नहीं कर पाता। आराधना जहां तक होती है तो आराधना अपन कभी भी कर सकते, किसी भी रूप में कर सकते। जिज्ञासा